Hey, welcome to the channel Yoga with THB. Before moving forward, make sure to subscribe the channel for getting videos on psychological, physical and educational information. And if you're already a subscriber, then click the little bell icon next to the subscribe button so you get notified of our future videos. आज की इस थ्योरी में हम बात करेंगे मॉरल डेवलपमेंट के हवाले से। और सबसे पहले हम बात करते हैं मोरालिटी के हवाले से कि मोरालिटी क्या है। बेसिकली मोरालिटी एक कॉन्सेप्ट है जिसकी बेस पर हम सही और गलत का फैसला करते हैं। हम ये फैसला कर सकते हैं कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है। अगर हम किसी भी मरहले में कामयाब होना चाहते हैं तो हमारे अंदर मोरालिटी का होना बहुत ज़रूरी है। अब बात आती है कोहलबर्ग की थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट के हवाले से। तो इस थ्योरी में हम बात करेंगे कि मोरालिटी जो है वो कैसे डेवलप होती है। बहुत से पेरेंट्स, लीडर्स और फिलोसफर्स के जहन में आता है कि क्या मोरालिटी है वो सब बच्चों में या बहुत से लोगों में एक सी होती है या एक दूसरे से मुख्तलिफ होती है, या किसी तरह से कोई प्रीनेटल या सोसाइटल जो इन्फ्लुएंसेस हैं वो रोल प्ले करता है हमारी मॉरल डेवलपमेंट के हवाले से। इन सब के जवाब के लिए कोहलबर्ग की ये जो थ्योरी है, जिसने पियाजे के ही प्रीवियस वर्क को थोड़ा सा एक्सटेंड किया, और उसका मानना ये था कि मोरालिटी और मॉरल रीजनिंग जो है वो पूरी ज़िंदगी में डिफरेंट मराहिल में होती है। इसके लिए उसने 3 लेवल्स बनाए और इन 3 लेवल्स में हर लेवल में 2 स्टेजेस के बारे में बताया। First stage of Kohlberg's theory is obedience and punishment. इसमें 1 से लेकर 9 साल तक की एज के बच्चे आते हैं, जिसमें बच्चे का फोकस होता है कि वो डिज़ायर टू ओबे रूल्स एंड अवॉइड द पनिशमेंट, यानी कि जो बड़ों ने कहा है इसको ओबे करना है, वरना अगर वो बड़ों की बात नहीं मानेंगे तो इनको सज़ा मिल जाएगी। मिसाल के तौर पर छोटे बच्चे हैं जो कि एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं, शरारतें कर रहे हैं। अब इन बच्चों के बड़े भाई इनको आके बैग पकड़ाते हैं और कहते हैं कि आप लोग इधर बैठ के स्टडी या ड्राइंग वगैरह करें, और बच्चों को कहते हैं कि आपने इस रूम से बाहर नहीं जाना, वरना मैं आपको पनिश करूँगा, इसी रूम के अंदर रहना है। अब जब इनके बड़े भाई चले जाते हैं तो वो बच्चे खेलते खेलते रूम से बाहर जाने लगते हैं। तो इनको याद आता है कि इनके भाई ने इनको बाहर जाने से मना किया था, और अगर वो बाहर गए तो इनको पनिशमेंट मिलेगी। तो वो पनिशमेंट के डर से अपने भाई के ऑर्डर को ओबे करते हैं। Second stage of Kohlberg's theory is individualism and exchange or self-interest, जिसमें बच्चा ये कहता है कि what is for me, यानी कि बच्चा अपना फ़ायदा सोचता है। बच्चा वो करता है जो वो करना चाहता है बगैर किसी की इंस्ट्रक्शंस को ओबे किए हुए। इसमें इसकी मोरल रीजनिंग इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती जिसकी बेस पे वो कोई इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करे। मिसाल के तौर पर बच्चे एक कमरे के अंदर ही खेल रहे हैं, एक दूसरे के साथ एक दूसरे को पकड़ रहे हैं। इसके बाद वो अपने ड्राइंग करने लग जाते हैं। इनको इनका बड़ा भाई मना करता है कि बाहर नहीं जाना, लेकिन जब इनका भाई चला जाता है तो वो दोबारा खेलने लग जाते हैं। अब बच्चे अपने भाई की बात नहीं मानते, वो बस अपना फ़ायदा सोचते हैं कि हम बाहर गार्डन में जाकर खेलेंगे तो ज़्यादा मज़ा है। इस
3 एक्चुअली स्टेज 3 ये है कि गुड बॉय ओरिएंटेशन एंड गुड गर्ल ओरिएंटेशन, अच्छे बच्चे का तस्वुर और अच्छी बच्ची का तस्वुर। इसमें ये जो एज होती है, इस एज में बच्चे जो होते हैं 11 से 12 साल के बच्चे होते हैं इनके, और अडल्ट एज होती है इनकी। इसमें बच्चे की मोरल डेवलपमेंट इस तरह होती है कि बच्चा गुड बिहेवियर शो करता है सोसाइटी में, ख़ानदान में, इस तरह का बिहेवियर शो करता है कि दूसरे लोग उसकी तारीफ़ करें, उसे गुड बॉय बोले, गुड गर्ल बोलें, अच्छा बच्चा बोले। फॉर एग्ज़ाम्पल वो नमाज़ पढ़ता है, कुरान पाक की तिलावत करता है, और इसके अलावा वो बड़ों का एहतराम करता है, और इसके अलावा बहुत से ऐसे काम करता है जिसे बच्चे को लगता है कि ऐसा बिहेवियर शो करता है कि दूसरे उसकी तारीफ़ करें। इसे एक्चुअली इस स्टेज को एक्चुअली हम कहेंगे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। इस स्टेज को इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप भी कहा जाता है। ये जो स्टेज 3 है ये एक्चुअली लेवल 3 में आती है, और इसमें बच्चे की मोरल डेवलपमेंट बहुत अच्छे तरीके से हो रही होती है। बच्चा दूसरों के नुक्ता नज़र से, पॉइंट ऑफ व्यू से सोचता है कि अगर मैं ऐसा काम करूँगा तो दूसरे मुझे अच्छा समझेंगे। हम बात करें स्टेज 4 की, जो कि है लॉ एंड ऑर्डर। इसमें लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन के हवाले से बात होती है। इसमें बच्चे एक्सेप्ट करते हैं कि रूल्स को, वो ये जो सोचते हैं कि बाकी जो सोसाइटी के लोग हैं अगर वो सोसाइटी के ही रूल्स अबाइड बाय करते हैं तो इससे क्या होता है कि दूसरे भी इन रूल्स को फॉलो करेंगे। इसमें बच्चे किसी को दिखाने के लिए या किसी से अपनी तारीफ सुनने के लिए काम नहीं कर रहे होते, बल्कि सोसाइटी के रूल्स एंड लॉ एंड ऑर्डर को मैनेज करने के लिए अपनी सारी कोशिशों में लगे रहते हैं, क्योंकि इसमें उनकी मॉरल रीजनिंग स्टार्ट हो चुकी होती है। वो ये सोचते हैं कि अगर हम काम अच्छे से करेंगे, अगर हम सोसाइटी के रूल्स फॉलो करेंगे तो बाकी भी हमें देखकर या हमसे सीखकर सोसाइटी के रूल्स फॉलो करेंगे। तो इसी तरह स्टेज 4 में रूल, लॉ एंड ऑर्डर के बारे में बात की जाती है। कोहलबर्ग स्टेज 5, ये स्टेज सोशल कॉन्ट्रैक्ट और इंडिविजुअल राइट्स की है। इस स्टेज में एडोलसेंट या एडल्ट में मॉरल रीजनिंग जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाती है और उसकी अपनी सोच पुख्ता हो चुकी होती है। इसमें इसकी अपनी मर्ज़ी होती है कि वो रूल्स को, ऑर्डर्स को फॉलो करे या ना करे। जो बच्चा या बड़ा है वो रूल्स की वायलेशन करता है, क्योंकि वो समझता है कि कुछ रूल ऐसे बना दिए गए हैं जो अनजस्टिस हैं, जिनको चेंज होना चाहिए। इस स्टेज में इंडिविजुअल जो है वो एक्ट करता है इस अंडरस्टैंडिंग के साथ कि ये जो लॉज हैं ये लोगों की मुश्तरका भलाई से बनते हैं। इन्हीं लॉज को चेंज भी किया जा सकता है अगर कोई नई डिमांड और कंडीशन पैदा हो। सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन में भी लॉज जो हैं वो रिगार्ड किए जाते हैं एज अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट रेदर देन रिजिड एडिक्ट्स की तरह, मतलब कि इन्हें फॉलो किया भी जा सकता है और नहीं भी, क्योंकि इसमें इसकी अपनी रीजनिंग होती है लॉ या कॉन्ट्रैक्ट को फॉलो करने की। इस स्टेज में हर बच्चे या बड़े को अपने हकूक़, अपने राइट्स चाहिए होते हैं अपनी लाइफ को अपनी मर्जी से गुजारने के। So we are left with the last stage, the 6th stage, which is the universal ethical orientation. People at this stage have developed their own set of moral guidelines which may or may not fit the law. For example, human rights. According to कोहलबर्ग, ये जो स्टेज है इसमें बहुत कम लोग आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 10 to 15% लोग होंगे जिनका मोरालिटी लेवल इस स्टेज के साथ लिंक करता होगा। अब इसमें क्या होता है कि जो एक पर्सन है ना, उसके पास जो भी नॉलेज होता है वो उसकी बेस पर डिसीजन लेता है। वो खुद के जस्टिस के लिए काम करता है, दूसरों की भलाई के लिए, दूसरों के बेनिफिट के लिए और दूसरों के जस्टिस के लिए भी काम करता है। अब इसकी एग्जांपल है, हम दे सकते हैं कायदे आज़म। हमने इस वीडियो से ये सीखा हमें रूल्स को फॉलो करना चाहिए। इस वीडियो से ये भी सीखा हमें चोरी नहीं करनी चाहिए।
झूठ भी नहीं बोलना चाहिए। झूठ बोलने से किसी की अगर दोस्ती हो जाए तो वो बुरी बात नहीं है। हमें सोसाइटी के रूल्स को फॉलो करना चाहिए। ये था हमारा टॉपिक। थैंक यू सो मच।